देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जाने इससे पहले आइए जानते हैं हेडलाइंस को। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 48वां स्थापना दिवस समारोह झंडा मैदान में धूमधाम से संपन्न। शहर में निकाली गई रैली समारोह को कई वरीय झामुमो नेताओं ने किया संबोधित। सिविल सर्जन डॉक्टर एस सान्याल ने नवजीवन नर्सिंग होम में किया कोविड वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन। कहा प्रतिदिन 100 लोगों को दिया जाएगा वैक्सीन। केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियंस ने की बैठक। 15 और 16 मार्च को बैंक हड़ताल करने का लिया निर्णय। और तीसरी के रखवा मायका खदान में जमींदोज हुए 2 मजदूरों का शव 72 घंटे में भी नहीं निकला। अधिकारी और परिजन कर रहे हैं रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। झंडा मैदान में गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 48वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रखंडों से आए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड का तेजी से विकास हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 48वां स्थापना दिवस गुरुवार को झंडा मैदान में धूमधाम से संपन्न हुआ। इस मौके पर जिले भर से आए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और मांदर की थाप पर गिरिडीह शहर में रैली निकाली। स्थापना दिवस को लेकर गिरिडीह शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कई तोरण द्वार बनाए गए थे। इधर झंडा मैदान में कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के झंडोत्तोलन से की गई। साथ ही पार्टी के शहीदों को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम को झारखंड के मंत्री हफीजुल अंसारी, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, गण्य विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो, जिला अध्यक्ष संजय सिंह सहित अजीत सिंह पप्पू, महालाल सोरेन, इरशाद अहमद वारिस, शहनवाज अंसारी, अभय चंद्रवंशी, गोपाल विश्वकर्मा, प्रदोष कुमार, बबली मरांडी, प्रमिला मेहरा, सोनी चौरसिया आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर वक्ताओं ने पार्टी को मजबूत और विकास की ओर ले जाने का निर्णय लिया। वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का लगातार विकास हो रहा है। जिंदाबाद 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 साथी जो मैं ध्यान देंगे। साथी जिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद वीर शिबू जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद। महंगाई की मार का मजा। विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब जी से सबकी स्वस्थ इन बातों की चर्चा सरकार जो कहती है सोलर सिटी समाज जो भी तुम लोग करता है
फिर पीसा जाता है, तब दवाई बनता है। इसी तरह धीरे धीरे बहुत सारी योजनाएं, नियुक्तियां, चाहे वो पारा शिक्षक का हो, चाहे सरिया का हो, सबका आप विश्वास रखें। बहुत जल्द हम लोग इसको बेहतर से बेहतर कैसे हम लोग अमली जामा पहना सके, वो हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, पिछड़े वर्ग, आदिवासी समाज कल्याण विभाग से बहुत सारी योजनाएं, अभी ऋण योजना भी लाया गया है, जिसमें 50% डिस्काउंट आपको अनुदान मिलेगा और आपको ऋण दिया जाएगा। पहली बार राशन कार्ड, पेंशन योजना, कृषि ऋण माफी योजना, ये सब हमारी सरकार ने कर रहे हैं। आप लोग जिस तरह झारखंड सरकार पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, गुरुजी पर, हेमंत बाबू पर विश्वास जमा करके आप लोगों ने झारखंड में सरकार बनाया है। और इन्होंने कहा था, और इन्होंने सरकार को मंजूरी दिया। वो 4 लेन की सड़कें तो शहर में जाम लगता था, कैसे ट्रैफिक को हम बाहर की ट्रैफिक बाहर ही निकले, दूर जाने वाली ट्रैफिक बाहर से शहर के अंदर नहीं आए, उसका भी व्यवस्था इस सरकार ने इस बार किया। निश्चित रूप से रिंग रोड जब बन जाएगा तो उसका लाभ इस शहरवासियों को निश्चित रूप से मिलेगा। मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को, पिछले 1 साल कोरोना काल में किस तरह से और अच्छे ढंग से नेतृत्व करके उन्होंने चलाया, और हमारे इस साथी जो मजदूर जहाँ कहाँ फंसे हुए थे, उनको लाने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था आपने देखा। उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि अगर आवश्यकता होगी तो हम हमारे यहाँ से मिलाएंगे अपने भाइयों को, और उन्होंने लाकर दिखा दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर एस सान्याल ने गुरुवार को नवजीवन नर्सिंग होम में कोविड वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया। बताया गया कि यहां प्रतिदिन 100 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। नवजीवन नर्सिंग होम में गुरुवार को सिविल सर्जन डॉक्टर एस सान्याल ने फीता काटकर कोविड वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया। मौके पर सीएस ने बताया कि यहां प्रतिदिन 100 लोगों को इंजेक्शन दिया जाएगा। कहा कि यह गिरिडीह का पहला प्राइवेट नर्सिंग होम है जहां सीनियर सिटीजन को वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन के लिए लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या यहां आकर अपना निबंधन करवा सकते हैं। पहला डोज लेने के बाद 28 दिनों के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। इस मौके पर यहां डीपीएम प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर अमिता राय सहित अस्पताल के कई कर्मचारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो भी अस्पताल हैं, पूरे जिला में 22 अस्पताल हैं, उसमें पहला अस्पताल नवजीवन नर्सिंग होम को दिया गया है। ये कोविशील्ड वैक्सीन देने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं। यहाँ पर ऑन पेमेंट वैक्सीनेशन होगा। ये सर्विस चार्ज के रूप में 100 रुपया लेंगे और सरकार के खाते में 150 रुपया जमा करेंगे। और ये 24x7 यानी रात में भी ये वैक्सीन पड़ सकती है। यहाँ के संस्थापक हमारे पास से वैक्सीन लाएंगे। ऑनलाइन इनकी पेमेंट भारत सरकार के खाते में जमा हो। उन्होंने 10 वायल यानी
100 डोज सरकार से प्राप्त किए हैं और हम समझते हैं ये सुचारू रूप से 60 साल से कम उम्र के 60 साल से ऊपर वाले उम्र के व्यक्तियों को देंगे। और यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें होगी। एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, एक जो चल करके आएंगे वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जो भी व्यक्ति यदि किन्हीं को पहला डोज वो ले चुके हैं लेकिन दूसरा डोज के लिए यहाँ आएंगे तो उनको ऑन पेमेंट यहाँ पर दूसरा डोज भी दिया जाएगा। नवजीवन नर्सिंग होम में प्राइवेट में पहली बार कोविशील्ड वैक्सीन दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सदर अस्पताल एवं प्राइवेट अस्पताल में अभी सिर्फ नवजीवन में ये स्टार्ट हुआ है, तो सब आके इसका लाभ उठा सकते हैं। पर डे हम 100 लोगों की सुविधा रखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों एवं बीमा कंपनियों के निजीकरण के फैसले के विरोध में यूनाइटेड फार्म बैंक यूनियन ने एक बैठक की। इस बैठक में आगामी 15 एवं 16 मार्च को पूरे देश में बैंक हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। जिला अग्रणी कार्यालय में गुरुवार को यूनाइटेड फार्म बैंक यूनियन की एक बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा बैंकों एवं बीमा कंपनियों के निजीकरण के फैसले का विरोध किया गया। बताया गया कि इस निजीकरण के विरोध में यूनियन ने आगामी 15 एवं 16 मार्च को पूरे देश में बैंक हड़ताल करने का निर्णय लिया है। गिरिडीह जिले में 100% इस हड़ताल को सफल करने के लिए यूनियन के पदाधिकारियों ने कई निर्णय लिए। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि देश में जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उनमें 95% योगदान बैंकों का ही है। इस स्थिति में यदि बैंकों का निजीकरण होता है तो न केवल बैंक कर्मी बल्कि आम जनों पर भी इसका असर पड़ेगा। बैठक में मुख्य रूप से 15 एवं 16 मार्च की हड़ताल को सफल करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अशोक चौरसिया, दिलीप कुमार, रामलला झा सहित कई लोग मौजूद थे। उधर आपको गला लगाने के लिए ड्यू डिलिजेंस, और वहां से ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि कोई भी कोई चीज खरीदता है, चाहता है अपने पास डाटा क्लीनिंग कौन का जनधन करवा लिया, पूरा फाइनेंशियल हम उसमें एक चैप्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन ब्रिक डीबीटी यूएफबीओ की गिरिडीह जिला इकाई की कार्यकारिणी सदस्य एवं पदाधिकारियों तमाम सदस्यों की एक आम बैठक बुलाई गई। ये बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि 15 एवं 16 मार्च को हमारा जो देशव्यापी हड़ताल है इसको गिरिडीह जिले में भी 100% सफल बनाना है। अभी आप सुन रहे होंगे हर जगह मीडिया में, अखबारों में बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, निजीकरण की बात हो रही है, बैंकों को कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में सौंपने की बात हो रही है। ऐसा आपको पता होगा सरकार की जितने भी हमारे भाई प्रधानमंत्री हैं उनकी जितने भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, केसीसी ऋण है, और भी बहुत सारी बीमा कराना है, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जितनी भी तरह की सरकारी योजनाएं हैं उसका करीब 90 से 95% राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा ही उनका संचालन हो रहा है। और हमने इसमें अव्वल भी रहे हैं, सारी योजनाओं को 100% पूरा भी किया है। अभी आपको पता होगा 130 करोड़ के देश में 42 करोड़ हमने जनधन खाते खोले हैं। हमने जीवन ज्योति बीमा योजना 4 करोड़ के लगभग किए हैं, 1.5 करोड़ अटल पेंशन योजना किए हैं। उसके बाद भी सरकार अगर बैंकों को निजी हाथों में सौंपती है यह तो बैंक कर्मियों के लिए नुकसानदायक है ही, साथ ही साथ देश की जनता के लिए भी आत्मघाती है। तिसरी प्रखंड के रखवा खदान में 72 घंटे बीत जाने के बाद भी जमीन दोष हुए 2 मजदूरों का शव नहीं निकाला जा सका है। बताया गया कि अब तक यहां एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच सकी है। तिसरी प्रखंड के रखवा मायका खदान में मंगलवार को जमीन दोष हुए 2 मजदूरों का शव गुरुवार को भी नहीं निकाला जा सका है। लोकायुक्त के थाना प्रभारी पप्पू कुमार ने कहा कि अब तक यहां एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है, जिसके कारण दोनों मजदूरों का शव खदान से नहीं निकाला जा सका है। इधर बीते 3 दिनों से मृतकों के परिजन लाश पाने की आस में खदान के पास जमे हुए हैं, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बावजूद लाशों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। राजधनवार के बीडीओ रामगोपाल पांडे ने गांव प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जाकर मनरेगा योजनाओं की जांच की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजधनवार के बीडीओ रामगोपाल पांडे ने गांव प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में संचालित मनरेगा योजनाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने गांव प्रखंड के मालडा, नगवा एवं पिहरा में डोभा, मिट्टी मोरम एवं सड़क आदि का निरीक्षण किया। जांच के बाद उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं की गहन जांच की जा रही है। अब प्रकलन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस मौके पर बीडीओ निकेश कुमार, पिहरा मुखिया मोहम्मद सफदर अली सहित रोजगार व पंचायत सेवक मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर गांवा से सैकड़ों कार्यकर्ता गिरिडीह के लिए रवाना हुए। यहां स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर गुरुवार को गांवा से सैकड़ों कार्यकर्ता गिरिडीह झंडा मैदान के लिए रवाना हुए। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि स्थापना दिवस को लेकर इस प्रखंड से सैकड़ों किसान, मजदूर व युवा गिरिडीह के लिए रवाना हुए हैं। मौके पर विनय सिन्हा, मंजूर आलम, सोनू कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज गिरिडीह झंडा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का 48वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल के भांति एक त्यौहार को मनाया जाता है। आज पार्टी ज़्यादा हर्षोल्लास खुशी के साथ गाँव प्रखंड से किसान, मजदूर साथी बहुत उत्साहित के जा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी आज अपनी है और सरकार विकास की ओर है। ये जनता देख रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस में शामिल होने को लेकर गुरुवार को तीसरी से सैकड़ों कार्यकर्ता गिरिडीह के लिए रवाना हुए। इस दौरान तीसरी के गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पक्ष में जमकर नारेबाजी भी की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 48वें स्थापना दिवस को लेकर तीसरी प्रखंड से सैकड़ों कार्यकर्ता गिरिडीह के लिए रवाना हुए। इस दौरान तीसरी गांधी मैदान से तीसरी चौक तक कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सभी गिरिडीह के लिए रवाना हुए। इस मौके पर झामुमो नेता रिंकू बर्नवाल ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी झंडा मैदान में धूमधाम से झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मौके पर सुरेश मरांडी, मतियुस हेम्ब्रम, मोहम्मद मुनीम, अरविंद मुर्मू आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। आज हम लोग हर साल की भांति तीसरी प्रखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा साथी हम लोग लगभग हजारों की संख्या में गिरिडीह के लिए जा रहे हैं। आज हम लोग का प्रोग्राम हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के गार्जियन विश्व गुरु श्री शोभा सोरेन जी दोनों का आगमन आज हमारे झंडा मैदान गिरिडीह में पहुंचेंगे और भारी भीड़ होगी वहाँ पे। मनाने के लिए गिरिडीह झंडा मैदान हम लोग जा रहे हैं। 25-30 गाड़ी हम लोग के साथ है और हजारों की संख्या में हम लोग तीसरी से गिरिडीह पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री एवं देशम गुरु श्री सोरेन जी झंडा मैदान में आगमन होने जा रहा है और प्रत्येक साल हम लोग जिस तरह से स्थापना दिवस मनाते हैं। पचम्मा थाना क्षेत्र के कुसमाटार से एक विवाहिता के गायब हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। पचम्मा पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पचम्मा थाना क्षेत्र के कुसमाटार से एक विवाहिता के गायब हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर विवाहिता के पति ने पचम्मा थाना में अपनी पत्नी के गायब हो जाने का मामला दर्ज कराया है, जबकि दूसरी ओर विवाहिता के भाई ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इधर विवाहिता के भाई तनवीर हसन ने गुरुवार को अपनी बहन के ससुराल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पर पचम्मा थाना प्रभारी नीतीश कुमार दल बल के साथ कुसमाटार पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इधर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कल सुबह में कॉल की थी कि यहाँ पे देखिए बदमाशी कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, सो आप घर वाला भेजिए या ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। उसके बाद हमको बोला कि देखिए, तो हम बोले कि घर ले जाइए, तो वो लोग सुना नहीं, क्या किया नहीं किया उसको वो तो हमको पता नहीं है। उसके बाद मेरे बहन लापता है, यहाँ हम लोग आया था, कॉल किया था हमको कि देखिए मिल नहीं रहा। तो हम लोग तो घर में थे, जानकारी नहीं था, आए यहाँ तो देखते हैं नहीं बहन मेरी यहाँ पर। लापता है? कल सुबह लगभग 8 बजे से। सुबह? हाँ। क्या बात है? हाँ, मारपीट हुआ था, गोद से छीन लिया था बच्चा। वो कौन छीन लिया था? उसका पति। रात भर दिन भर पूरा खो ही लिए कल। हाँ। समझे, कहीं तो नहीं मिला, तो लगता है मार के फेंक दिया या कुछ कर दिया।
ये तो सब गार्जियन का भी कहना है इसका कि इधर गया उधर गया और खाली उलझा रहा है इधर से उधर। इसकी लिखित शिकायत आपने प्रशासन को दी थी? हाँ, प्रशासन को हम लोग पचम्बा थाना में लिख के दिए है वहाँ पे। जब घर से निकली तो हम तो नहीं थे घर में। अब क्या इन लोग कैसे गया कैसे ना वो बेटा जानेगा, अभी तक तो हमको मालूम नहीं है। अब तो गया है, भाग गया घर से, तो अब तो आप लोग जो कह सकते हैं। नहीं, हम लोग नहीं कह रहे हैं। आप वो मामला कुछ नहीं जानते हैं। जब पहले से बात बोलिएगा, पहले बताइए। लड़की सही ने जब से शादी हुआ है ना तब से परेशान हमको किया, लेकिन आज तक हम इसको हम सोचे बेटी है, गरीब का बेटी मेरा है, हम भी गरीब है वो भी गरीब है, हम कहीं नहीं कोई उलझन करिए। सबसे पहले कुआं डूबी, सबसे पहले, उसके बाद तो कुआं डूबी निकाले तो माँ बाप भाई आया लेके चल गया। वहाँ 15-20 दिन महीना दिन रहा, फिर लाके पहुँचाया समझा बुझा के, फिर रहा कुछ दिन तक ले। फिर कुछ दिन हुआ ऐसे झगड़ा थोड़ा सा, मतलब काम करने में बहुत असकत था। हम देखें जब सुने कि मैं बहू की भाग जा रहा है, तब हम बेटा को बोले दौड़ के छत्ता पर उसको चढ़े कि अरे समीम बाबू कहाँ सबिया रे, तब बोले कि देखिए टंगिया ने भागल जब करे हो के बोला हमको, अरे दौड़ जाके सबिया कहाँ भागल जब टंगिया, जल्दी से दौड़ यहाँ से बाबू, फेंक तो दौड़। वहाँ से हम चिल्लाए छत पर से, वहाँ से लड़का फेंका अपना, दौड़ा तो दूरी तक ले चल गया, तो झाड़ी तक ले चल गया। ये लड़का हमारा ये खेतवे तक गया, उतने दूर में दौड़ते दौड़ते झाड़ी में कहाँ रुक गया। लड़का चारों बगल खोज रहा है, नहीं पता नहीं है, भूखा नहीं देखे, झाड़ी देखे। हम लोग फिर पीछे 50 गो दौड़े कि चलो सब झाड़ी में कहाँ खोज, कहाँ घुसा हो, झाड़ी में कहाँ रहेगा, तो चकमा दे करके वो निकाल गया। गांव प्रखंड के माल्टा भवन में एपवा की एक प्रखंड स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में 8 मार्च को महिला दिवस मनाने एवं 15 मार्च को विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया गया। गांव प्रखंड के माल्टा भवन में गुरुवार को एपवा की एक प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव और एपवा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य जयंती चौधरी मुख्य रूप से मौजूद थी। इस बैठक में मुख्य रूप से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं 15 मार्च को विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया गया। मौके पर जयंती चौधरी ने कहा कि महंगाई कम करने के नाम पर मोदी सरकार ने महंगाई को और बढ़ा दिया है, जिससे जनता त्राहिमाम कर रही है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाओं व बच्चियों के साथ दुष्कर्म बढ़ता जा रहा है। मौके पर राज्य कमेटी सदस्य कौशल्या दास, गांव प्रमुख ललिता देवी, उषा देवी, किरण देवी, मंजू देवी, जासो देवी, आरती देवी, जुबेदा परवीन, जावेदा खातून सहित कई लोग मौजूद थे। गरीबों के लिए लड़ेगी, उसी को हम लोग महिला में मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हम ही बनेंगे, जो महिला बढ़ चढ़ के काम करेगी और उसमें जो महिला लोग कहेगी कि नहीं ये महिला जनता के हित में काम करती है, घूसखोरी नहीं होना चाहिए। आप देखिए बहुत से महिला साथी हमारा नेता बन जाते हैं, आगे बढ़ जाता है, तो क्या कहते हैं दुकानदारी खोल देते हैं, ये सब मांग नहीं होना। हमको सेवा भाव से काम करना है। हम भी दो बैंकों को भी अल्टीमेटम भेजा जाए, तो ये है, इसलिए हम लोग तो अभी से ही ये टीम बना करके भी मैं। और दूसरा है 8 मार्च 8 मार्च कितना है, 50-50 रुपया। गांव प्रखंड के मालडा पंचायत भवन में गांव की एपवा की प्रखंड कमेटी की हम लोग एक नई कमेटी गठन कर आज हम लोग बैठक किए हैं। और इस बैठक का एजेंडा है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एपवा हम लोग मनाएंगे, उसको लेकर के चर्चा हुई। और दूसरा एजेंडा है आज हम लोग 15 मार्च को विधानसभा का घेराव हम लोग करेंगे, मार्च करेंगे। और वो एजेंडा है कि अभी जो हेमंत सरकार की जब से आई है हेमंत सरकार, तब से जो एक घोषणा अभी किए हैं वो कि 50,000 तक के जो कृषि का जो लोन है वो माफ़ किया जाएगा। तो हम लोग भी मांग करते हैं कि अगर महिलाएं भी किसान हैं और वो जो एसएचजी ग्रुप से जो ऋण से कर्ज ली हुई थी उसको भी माफ़ किया जाए। इसको लेकर के हम लोग विधानसभा मार्च भी 15 मार्च को हम लोग इस पूरे ज़िले से हम लोग हजारों की संख्या में जाएंगे और विधानसभा के मार्च करेंगे और पूरी झारखंड की महिला इसमें शामिल रहेंगी। अभी जो मोदी सरकार जब से आई है तो हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं पर चौतरफा हमला, चारों तरफ से हमला
बढ़ा हुआ है, या वो आर्थिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो। अभी महिलाओं को देखिएगा, आज मोदी सरकार पेट्रोल डीजल 100 से पार, इतनी महंगाई, रसोई गैस जहां हम लोग 400 में खरीदते थे, आज हम रसोई गैस का दाम 800, 850 कर दिया गया है। जो मोदी सरकार जो है रसोई गैस का एक तो वादा की थी कि सबके हर घर में चूल्हे में गैस पहुंचेगा, लेकिन आज क्या हालत है महिलाओं का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए सीधे नजर लाइव के साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150, 8340262551। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सीधे नजर लाइव में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है अगली खबर। देवरी में वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार ने हवलदार को ठोकर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस बाइक सवार को हिरासत में लेकर मामले की तहकीकात कर रही है। देवरी प्रखंड में बुधवार शाम को वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार ने एक हवलदार को धक्का मार दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि देवरी पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। जांच के दौरान एक बाइक सवार ने एएसआई सुखदेव प्रसाद यादव को धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद हवलदार सड़क पर ही बेहोश हो गए। उनके सिर पर गंभीर चोट लग गई। डॉक्टरों ने देवरी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। इस बाबत देवरी थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल ने बताया कि धक्का लगने से एक जवान घायल हुआ है। बाइक सवार को हिरासत में लेकर बाइक जब्त कर लिया गया है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।